फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल घटना चक्र 2023 से। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 6 तक करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 14/3/2021 द्वितीय पाली में पूछे गए प्रश्न। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। घटना चक्र को समाप्त करने के बाद ही हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट भी लगाने वाले हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा है। कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा है, क्या है? अवहट। कौन सी भाषा है? तो अवहट भाषा है। ऑप्शन नंबर डी। कीर्तिलता को विद्यापति ने अवहट भाषा में लिखा है। विद्यापति ने संस्कृत, अवहट और मैथिली भाषाओं में रचनाएं की हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शैव सर्वसार, भू परिक्रमा, गंगा वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका, विद्यापति पदावली आदि। क्या क्या है विद्यापति की रचना? एक बार फिर से, शैव सर्वस्वसार, भू परिक्रमा, गंगा वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका, विद्यापति पदावली आदि। ये सब किसकी है? तो यह है विद्यापति का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो कि इंग्लिश से है। इंग्लिश के प्रश्न को खुद से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र था? किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र था? यह था उसने कहा था में। उसने कहा था में। उसने कहा था 1915 चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई कहानी है। उसने कहा था किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह चंद्रधर शर्मा के द्वारा लिखी गई है। यह कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो लहना सिंह है। मेरी जेल डायरी कृति के लेखक है। मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन है? तो यह है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। मेरी जेल डायरी कृति के लेखक जयप्रकाश नारायण है। एक साहित्य की डायरी के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास पर मिला? विनोद कुमार शुक्ल को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास पर मिला था? यह दिया गया था दीवार में एक खिड़की रहती है। दीवार में एक खिड़की रहती है। इसके लिए विनोद कुमार शुक्ल को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पे दिया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं और भी हैं, जैसे कि नौकर की कमीज। नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, खिलेगा तो देखेंगे, एक चुप्पी जगह, एक चुप्पी जगह, पेड़ पर कमरा, गमले में जंगल, गमले में जंगल। ये सब किसकी है? ये विनोद कुमार शुक्ल की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश से प्रश्न है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू द क्वेश्चन दैट इज गिवन बिलो। इसका देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट चॉइस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कवियों में से सीढ़ियों पर धूप में काव्य किसका है? निम्नलिखित कवियों में से सीढ़ियों पर धूप में काव्य किसका है? यह रघुवीर सहाय का है। रघुवीर सहाय की काव्य रचनाएं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, रास्ता इधर से है। रघुवीर सहाय की कौन कौन सा काव्य रचना है? तो सीढ़ियों पर धूप, सीढ़ियों पर धूप, और है आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, रास्ता इधर से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता हैं। एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता कौन है? तो हो जाएंगे हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई। परसाई जी की अन्य रचनाएं भोला राम का जीव, जैसे उनके दिन फेरे, तट की खोज, ज्वाला और जल, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की तावीज, शिकायत मुझे भी है, भूत के पांव पीछे, तुलसीदास चंदन घिसे। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक दिशांत भाषण, एक दिशांत भाषण एक व्यंग रचना है। इसके रचनाकार कौन है? तो हरिशंकर परसाई हैं। हरिशंकर परसाई हैं। परसाई जी के अन्य रचनाएं हैं भोला राम का जीव, भोला राम का जीव, जैसे उनके दिन फेरे, तट की खोज, ज्वाला और जल, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की तावीज, शिकायत मुझे भी है, भूत के पांव पीछे, तुलसीदास चंदन घिसे। एक बार देखते होंगे इसलिए याद नहीं होता होगा, इसलिए 2-3 बार रिवीजन मैं करवा देती हूँ। आप लोग भी 1-2 बार देखने का प्रयास करिएगा। यहाँ से काफ़ी सारे रचनाएं और उसके लेखक याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, पैसेज दिया गया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पैसेज दिया गया है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए होंगे। आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से इंग्लिश का प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, ये भी इंग्लिश का ही है। निम्नलिखित में से छैल जो छबीला सब रंग में
रंगीला बड़ा चित्त का अड़ीला सब देवताओं से न्यारा है, पंक्तियों की रचना करने वाले हैं। छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित्त का अड़ीला सब देवताओं से न्यारा है, पंक्तियों की रचना करने वाले हैं। ते हैं ताज बीवी। ताज बीवी ऑप्शन नंबर डी। इट इज द रेनिंग कैट्स एंड डॉग दिस सेंटेंस डज नॉट मीन। देख लीजिएगा। रीड द फॉलोइंग पोएम एंड चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बी लो। पोएम दिया गया, इससे क्वेश्चन पूछे गए होंगे। मैं आप लोग को प्रश्न दिखा दे रही हूँ इसलिए कि देख लीजिए। इसी तरह से इंग्लिश का आप लोग आगे तैयारी कर सकते हैं। छायावादी युग के कवि हैं, कल ही प्रैक्टिस सेट में बताए थे छायावादी युग के कवि कौन कौन से थे। तो छायावादी युग के कवि कौन है, तो यह है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद प्रसाद जी की प्रमुख रचना है प्रेम पथिक। जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है, तो प्रेम पथिक, करुणालय, करुणालय, कानन कुसुम, कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर, आंसू लहर, महाराणा का महत्व, महाराणा का महत्व, कामयानी, कामायनी, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, कंकाल, तितली, राजश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव सामनी आदि। एक बार फिर से देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं। मेरा प्रयास रहता है कि आप लोग को यहाँ से कुछ ज़्यादा ही याद हो जाए। प्रेम पथिक, करुणालय, कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर, महाराणा का महत्व, महाराणा का महत्व, कमायनी, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, 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 कंकाल, तितली, राजश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव सामनी आदि। नेक्स्ट है गालिब किसकी रचना है, सोनेट किसकी रचना है। यह हो जाएगा त्रिलोचन। त्रिलोचन ऑप्शन नंबर ए। त्रिलोचन का मूल नाम है वासुदेव सिंह। त्रिलोचन का मूल नाम क्या है, तो वासुदेव सिंह। इनका जन्म स्थान सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से है। इनकी प्रमुख रचनाएं धरती, क्या क्या है, धरती, गुलाब और बुलबुल, धरती, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, मेरा घर आदि किसका है, तो त्रिलोचन का कहिए या फिर वसुदेव सिंह का है। धरती, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, मेरा घर आदि। नेक्स्ट है पैसे दिए गए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए होंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ लेती हूँ। निम्नलिखित में से भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नाम रचना है। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना किसकी है, तो जगह कुमार गंधर्व की। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर रचना किसका है, तो यह कुमार गंधर्व की, कुमार गंधर्व की। इनकी प्रमुख रचनाएं और भी हैं, जैसे कि बौर चैता, बौर चैता, झीनी झीनी चदरिया, झीनी झीनी चदरिया, सुनता है गुरु ज्ञानी, उड़ जाएगा हंस हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, यह किसका है, यह कुमार गंधर्व की रचना है। बौर चैता, झीनी झीनी चदरिया, सुनता है गुरु ज्ञानी, उड़ जाएगा हंस अकेला, यह सब किसका है, यह कुमार गंधर्व का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने। मार्क्सवाद के शिल्पकार कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने लिखा है, अब तक विद्वान सभी समाजों का लिखित इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स के अनुसार समाज के शोषक और शोषित ये दो वर्ग सदा ही आपस में संघर्षरत रहे हैं और इनमें कभी भी समझौता संभव नहीं है। कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है। केवल लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है। यह हो सकता है अविश्वास प्रस्ताव। प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है, तो यह हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है, उल्लेखनीय है कि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में विपक्षी दल के सदस्यों द्वारा लाया जाता है और प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों का अनुसमर्थन आवश्यक होता है। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। कितना है, तो यह हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर सी 40। विधान परिषद जो है कुल 6 राज्यों में ही लागू है, पता ही है, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और
महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये 6 राज्यों में ही विधान परिषद है जो लागू है। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 1 के अनुसार राज्यों के विधान परिषद से कम 40 सदस्य हो सकते हैं। राज्य विधानमंडल का गठन विधानसभा, विधान परिषद तथा राज्यपाल से मिलकर होता है। विधानसभा को निम्न सदन तथा विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। विधान परिषद के गठन या समाप्ति का उल्लेख अनुच्छेद किसमें है? 169 में किया गया है, जिसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या उस राज्यों के विधानसभा सदस्यों की संख्या का 1/3 तक हो सकती है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद का अस्तित्व है, जैसा कि भी हमने बताया, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट है, निम्न से किसे भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह जाना जाता है? किसे भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह जाना जाता है? इसका राइट आंसर दिया गया है भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों को किसी विदेशी क्रेता को बेचना। भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों को किसी विदेशी क्रेता को बेचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? IFSC कोड, पैन कार्ड में कितने अंक होते हैं? तो 10 होते हैं, और IFSC कोड में पूछा जा रहा है तो यह 11 होते हैं। कितना कोड होते हैं? 11 होते हैं। IFSC का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। इस कोड से बैंक की शाखाओं की पहचान होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? संयुक्त राष्ट्र संघ यह आया था 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व शांति स्थापित करने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, पवनों एवं उनके प्रवाह क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। पवनों और उसके प्रवाह क्षेत्र को सुमेलित करने के लिए है बोरा। बोरा कहाँ बहती है? तो इटली। बोरा हो जाएगा आपका इटली। मिस्ट्रल दक्षिण फ्रांस, मिस्ट्रल दक्षिणी फ्रांस। खमसिन मिस्र, खमसिन मिस्र। हर्मटन पश्चिम अफ्रीका। एक बार फिर से, बोरा इटली। बोरा कहाँ की पावन है? इटली की है। मिस्ट्रल दक्षिणी फ्रांस, खमसिन मिस्र, हर्मटन पश्चिम अफ्रीका। ऑप्शन हो जाएंगे बी। यहाँ पे दिया भी गया है, बोरा इटली, मिस्ट्रल दक्षिणी फ्रांस, खमसिन मिस्र, हर्मटन पश्चिमी अफ्रीका। भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो यह दिया गया है झारखंड। तांबा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। और दूसरा स्थान किसका है? तो राजस्थान है, और तीसरा है झारखंड का। मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड है। वर्ष 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक न्यूनतम है? पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक न्यूनतम है? तो यह हो जाएगा महिला साक्षरता कम, असम। असम हो जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों की बात हो रही थी। कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? ये तो हो चुका है, 1 मिनट रुक जाएंगे। 28 के बाद 29 को देखने वाले हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे दिया गया है पूर्वोत्तर राज्य असम में महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है। असम में महिला साक्षरता दर 66.3% है, 66.3% है। विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? जीन गोटमिन ने, जीन गोटमिन ने। विश्व नगरी शब्द का बृहत शहर, विश्व नगरी का शब्द का अर्थ होता है बृहत शहर। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1957 में जीन गोटमेन ने किया था। जीन गोटमेन ने 1957 में किया था। विश्व नगरी का अर्थ होता है बृहत शहर। भारत की गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? ते अपने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? तो हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। भारत की गुट निरपेक्षता की विदेश की नीति जन्मदाता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। 1961 में प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1961 में बेलग्रेड में। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी, कितना था? तो 318। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 318 थी। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1956 में किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? 1956 में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे।
जबकि पंडित हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिकर इनके सदस्य थे। ध्यान रखिएगा, फजल अली आयोग के द्वारा ही 1956 में पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है, तो हो जाएगा 16। 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो 16 है। 16 दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जन घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्यों के संदर्भ में सर्वाधिक जन घनत्व बिहार का है और न्यूनतम जन घनत्व कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश का है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? क्या हो जाएगा? पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण। बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य है चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना। यहाँ पर दिया गया है बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का मुख्य उद्देश्य चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना है। इस योजना के तहत लाभार्थी 35 किलोग्राम राशन प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है नहीं है? कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? स्थानांतरित कृषि दिया गया और राज्य दिए गए हैं। दीपा कहाँ का है, तो दीपा हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। पामलू कहाँ का हो जाएगा, तो मणिपुर का। झूम हो जाएगा असम का। लेकिन बेवर जो है बिहार का नहीं है, बेवर बिहार का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे दिया गया है बेवर नामक स्थानांतरित कृषि बिहार में प्रचलित न होकर के मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड मंडल में प्रचलित है। से सही विकल्प क्या है? सुमेलित है। बेवर कहाँ का है, तो यह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड मंडल में प्रचलित है। दीपा छत्तीसगढ़, पामलू मणिपुर, झूम कृषि असम। आयुर्वेद का महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित था? चरक किसके दरबार में? त्यह कनिष्क के दरबार में रहता था, कनिष्क के दरबार में। ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के काल से संबंधित है। चरक कुषाण शासक कनिष्क के राजवैद्य थे। इन्होंने चरक संहिता की रचना की, जो औषधि शास्त्र के ऊपर प्राचीनतम रचना है। केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्न में से किस राज्य के शासित प्रदेश में होता है? केसर का उत्पादन होता है कहाँ, तो यह होता है जम्मू कश्मीर में। इसे जाफरान कहते हैं। करेवा मिट्टी में होती है और पूरे देश की बात की जाए तो यह ईरान में होती है। रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी रेखा के अंतर्गत 2011-12 के लिए प्रति व्यक्ति व्यय है। रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी रेखा के अंतर्गत 2011-12 के लिए प्रति व्यक्ति व्यय है। दिया गया है शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपये। शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपये। आगे बढ़ते हैं। रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी रेखा के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपये प्रति व्यक्ति व्यय के रूप में निर्धारित है। इन राशि से नीचे प्रतिमाह व्यय करने वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा की श्रेणी में रखा जाएगा। 1407 और 972 ध्यान रखेंगे। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत दैवीय सिद्धांत है। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत दैवीय सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की स्थापना स्वयं ईश्वर द्वारा किया गया है तथा राजा पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? तो राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो जाएं तो उसका कार्य करेगा राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद का उल्लेख है। अध्यक्ष लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इन दोनों की अनुपस्थिति में वह सदस्य लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा जिसे राष्ट्रपति इस कार्य के लिए नियुक्त करेगा। आगे बढ़ते हैं। कोर मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति का माप है? कोर
सारभाग मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति का माप है? यह जगह जो उन मदों को वर्जित करता है जो कि अस्थिर कीमत स्थितियों का सामना करती है, विशेष रूप से खाद्य पदार्थों तथा ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से आप लोग देखने का प्रयास करें। नेक्स्ट है परंपरावादी समष्टि प्रणाली में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन होगा? तो मूल्य स्तर में वृद्धि और रोजगार और उत्पादन में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी 1 और 4। निम्नलिखित में से असत्य कथन को छाटिए। गलत कथन को छाटना है। कोरियोलिस बल पवनों को उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित कर देता है, यही क्या है? गलत दिया गया है। कोरियोलिस बल पवनों को उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित कर देता है, यही क्या है? गलत दिया गया है। घर्षण बल पवनों की गति को प्रभावित करता है। समदाब रेखाओं की निकटता अधिक दाब प्रवणता को दर्शाती है। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। यहाँ पे दिया गया है कोरियोलिस बल ध्रुवों पर अधिकतम व भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है और कोरियोलिस ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। यह उत्तरी गोलार्ध में हवा को दाईं ओर व दक्षिणी गोलार्ध में हवा को बाईं ओर विक्षेपित करता है। ध्यान दीजिएगा, यह उत्तरी गोलार्ध में हवा को दाईं ओर व दक्षिणी गोलार्ध में हवा को बाईं ओर विक्षेपित करता है। पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है? पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है? तो होता है व्यक्तिगत स्वामित्व। व्यक्तिगत स्वामित्व। ऑप्शन नंबर बी। पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें व्यापार, उद्योग एवं उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व व नियंत्रण होता है। यह व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित व्यवस्था है। निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है? निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है? तो यह हो जाएगा अफ्रीका। पहला स्थान पे आता है एशिया। पहला स्थान पे एशिया, इसके बाद अफ्रीका आता है, उसके बाद यूरोप। एशिया, अफ्रीका और यूरोप। वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद भारत विधानसभा की सदस्य संख्या थी। बताइए, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी थी? 243। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था? मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और राजाओं, नरेशों या उस व्यवस्था में मेरा कोई विश्वास नहीं है जो आधुनिक औद्योगिक सम्राट उत्पन्न करती हो। कब कहा था? तो दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन के अध्यक्षता कर रहे थे, उस टाइम कहे थे। वर्ष 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया? तो दहेज निरोध विधेयक के लिए। दहेज निरोध विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन 1961 में बुलाया गया था। वर्ष 1961 में पहली बार संसद के दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन दहेज निरोधक विधेयक के लिए बुलाया गया था। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, जबकि अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष है। अब तक कुल 3 बार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। कितनी बार? तो 3 बार। कितनी बार? 3 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है, बुलाया गया है। ज्ञान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी किस अन्य नाम से जानते हैं? ज्ञान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी किस अन्य नाम से जानते हैं? तो यह जानते हैं कुंग फुत्से के नाम से। कुंग फुत्से के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ज्ञान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीन के निवासी कुंग फुत्से के नाम से जानते हैं। कन्फ्यूशियस चीन के महान दार्शनिक और सुधारक थे। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है तो राज्य विधानमंडल द्वारा। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण अनुच्छेद 164(5) के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बना करके किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय करता है? तो बहुमत से आयोग स्वयं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय करता है? तो बहुमत से आयोग स्वयं।
भारतीय संविधान के भाग 15 तथा अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान किया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि आयोग में निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? सभापति और उपसभापति दोनों का पद रिक्त हो तो कौन सभा का अध्यक्षता करेगा? तो राष्ट्रपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन का सदस्य। सभापति तथा उपसभापति पद का पद रिक्त होने पर राज्यसभा की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन के सदस्य द्वारा किया जाता है। एक बार फिर से देखते हैं। सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर राज्यसभा की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन के सदस्य द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, राज्यसभा को उच्च सदन और अस्थायी सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन और अस्थायी सदन कहा जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाले पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? कहलाता है प्रछाया। क्या कहलाता है? प्रछाया कहलाता है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है जो सरल रेखीय मार्ग में गमन करता है। जब प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो उस वस्तु की छाया प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में बनती है। छाया का वह भाग जो पूर्णतः काला होता है उसे प्रछाया कहते हैं, क्योंकि प्रछाया वाले भाग में पूरा प्रकाश अवरुद्ध रहता है। आगे बढ़ते हैं। कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है पश्चिम बंगाल। अभी भी पश्चिम बंगाल। गेहूं के उत्पादन में कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। क्रमबद्ध दिया गया है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में। विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में है। विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? तो यह हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। इसके विचारधारा को ही क्या कहा जाता है? नाजीवाद कहा जाता है। इसका उदय कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ? राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ? तय हुआ था कायस्थ जाति का। ऑप्शन नंबर सी। आप लोग एनसीईआरटी को देख लेंगे, एनसीईआरटी से प्रश्न दिए गए हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजपूत काल में समाज में एक नवीन जाति के रूप में कायस्थों का उदय हुआ। उल्लेखनीय है कि चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासों में राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकूट सिद्धांत का उल्लेख दिया गया है, जिसके अनुसार ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान नामक 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति हुई। इसके बारे में थोड़ी लंबी कहानी है। अंतिम मौर्य शासक कौन था? प्रथम मौर्य शासक जो हो जाएगा यह हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम हो जाएगा बृहदत्त। ऑप्शन नंबर डी बृहदत्त। नेक्स्ट है, एक प्रेसी एंटीना की ऊंचाई 80 मीटर है, पृथ्वी की त्रिज्या न्यूमेरिकल है, इसे देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व भी किया गया जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी तापमापी पर हिमांक यह भी न्यूमेरिकल है, इसे खुद से देखने का प्रयास करें। ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मूला को देख लीजिए, इसके अनुसार ही बनेगा। भारहीनता होती है। भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न यौगिकों में से कौन अनुचुंबकीय एवं रंगीन दोनों है? निम्न यौगिकों में से कौन अनुचुंबकीय एवं रंगीन दोनों है? तो यह है COSO4। ऑप्शन हो जाएंगे बी, COSO4 है। कोबाल्ट सल्फेट है। कोबाल्ट सल्फेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसे लाल विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है। लाल विट्रियोल के नाम से कोबाल्ट सल्फेट को जाना जाता है। गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर दिया गया है यहीं पे। ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। एक किरणें रेडियो सक्रिय नाभिकों के विखंडन में प्राप्त होती है, यह गलत है। वायु किरणों की भेदनशीलता जो होती है अत्यधिक अधिक होती है। गामा किरणों की जो भेदनशीलता होती है यह अत्यधिक होती है। इसका ट्रिक भी है गाय अविजु इंफ्रामारे, याद रखिएगा। सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्घ्य 0.3 मीटर से 1 मिमी की परास में होती है। दृश्य तरंगों की ऊर्जा परास 1.6 से लेकर के 3.25 की मध्य होती है। ये सब सही दिया गया है।
यहाँ पे दिया गया है एक्स किरणें एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। इसकी खोज विलियम रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। एक्स किरणें रेडियो सक्रिय नाभिकीय के विखंडन से प्राप्त नहीं होती, बल्कि रेडियो सक्रिय नाभिकों के विखंडन से अल्फा, बीटा और गामा किरणें प्राप्त होती हैं। CIF3 में CI की संकरण अवस्था क्या है? संकरण अवस्था है sp3d। sp3d क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड में क्लोरीन के चारों ओर स्थित कक्षा में इलेक्ट्रॉन का युग्म होता है। तारे का रंग इंगित करता है, तारे का रंग इंगित करता है ताप। कौन इंगित करता है? ताप। ऑप्शन नंबर सी। तारे में स्वयं का प्रकाश होता है तथा तारे में ऊर्जा नाभिकीय संलयन क्रिया से उत्पन्न होती है, जहां हाइड्रोजन के नाभिक आपस में जुड़कर हीलियम का निर्माण करते हैं, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। कौन सा कथन एंजाइम किण्वक के लिए सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। लगभग सभी किण्वक प्रोटीन के बने होते हैं, सही है। किण्वक में सक्रिय स्थल एक स्थान है जहां पर क्रियात्मक जुड़ता है। लगभग सभी किण्वक उच्च तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, जबकि किण्वक सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाकर अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। यह गलत दिया गया है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह होता है विटामिन सी की कमी से, रतौंधी विटामिन ए की कमी से, बेरी विटामिन बी की कमी से, और डी के बारे में तो जानते ही हैं, विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न से कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है? कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही दिया गया है? तो हृदय में 3 कोष, 2 आली तथा 1 निलय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मेढक उभयचर वर्ग से संबंधित है। उभयचर व सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय होते हैं। मगरमच्छ इसका अपवाद है, ध्यान रखिएगा, मगरमच्छ इसका अपवाद है, उसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है, मगरमच्छ में 4। मेढक के हृदय में 3 कक्ष, 2 आलिद और 1 निलय होता है। 3 कक्ष में 2 आलिद और 1 निलय होता है। मेढक का रक्त परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार एवं अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में बदल जाता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कारण। लैक्टिक एसिड बिल्कुल इजी। आगे बढ़ते हैं। लैक्टिक अम्ल के कारण दूध जो है खट्टा होता है। लकड़ी है एक प्राथमिक ईंधन। क्या है? प्राथमिक ईंधन है। लकड़ी कोयले का मुख्य स्रोत होता है, अर्थात हजारों करोड़ वर्ष से भूमि में दबे हुए पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। निम्न से कौन संवहनी क्रिप्टोगेम्स है? अपुष्पी है। यह है टेरिडोफाइटा। कौन संवहनी क्रिप्टोगेम्स है? अपुष्पी है, तो यह हो जाएगा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा संवहनी क्रिप्टोगेम्स अपुष्पी है। टेरिडोफाइटा वे पौधे हैं जिसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं। इन पौधे में बीज नहीं पाए जाते हैं, अतः इनके नए पौधे का विकास बीजाणुओं के द्वारा होता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिसे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। किसी भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर की रफ्तार से ऊपर फेंकेंगे तो कभी वापस नहीं आएगा। पास्कल इकाई है। पास्कल दाब की है। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब का मात्रक जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। निम्न में से किसका आकार न्यूनतम है? न्यूनतम आकार है Na4 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले न चिपकने वाले बर्तनों पर परत होती है, तो यह परत होती है टेफ्लॉन की। टेफ्लॉन का रासायनिक सूत्र C2F4N होता है। यौगिक जिसका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है वह है कार्बन टेट्राक्लोराइड। जब किसी अणु में कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता तब वह अध्रुवीय होगा। दिए गए विकल्पों में कार्बन टेट्राक्लोराइड एक ऐसा यौगिक है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, क्योंकि यह संरचना में नियमित चतुष्फलकीय है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94Pu242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। ऊपर परमाणु भार दिया गया है 242। न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा परमाणु भार माइनस प्रोटॉन की संख्या 148 हो जाएगा। देखिए दिया गया द्रव्यमान संख्या 242 है, परमाणु क्रमांक 94 है, या फिर इसे को परमाणु संख्या कह लीजिए। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। CNG मुख्य रूप से बनी है CNG मीथेन से। CNG किसकी बनी है? तो मीथेन से। नेक्स्ट है
वो दो वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता के साम्य की शर्त है। एम यू इक्वल टू पी एक्स लगता दिया गया है, थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट यहाँ पे हो रखा है। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं? आनुवांशिकी के जनक मेडल। आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो मेडल है। इन्होंने प्रभाविता का नियम दिया था, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिवन का नियम दिया था। इन्होंने उद्यान मटर पर किए गए अनुसंधान के आधार पर आनुवंशिकता के समवर्ती नियम को प्रतिपादन किया था। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O। जिप्सम का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, अमोनियम सल्फेट खाद बनाने में तथा क्षारीय भूमि सुधार आदि में किया जाता है। निम्न से कौन से पादप समूहों में दोनों बीजाणुविद व युग्मकोविद प्रावस्था बहुकोशिकीय तथा मुक्त जीवी होते हैं? ये होते हैं ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा। ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा। साथ ही ये बहुकोशिकीय तथा मुक्त जीवी होते हैं। नीलम का रासायनिक सूत्र क्या है? नीलम का रासायनिक सूत्र Al2O3। Al2O3 नीलम रत्न सेरीन का एक खनिज है, इसका रासायनिक सूत्र Al2O3 है। सही कथन का चयन करें। सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रत्याश टक्कर में निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। दिया गया है दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? टेडिसन का रोग, जबकि प्लूमर का रोग, हाशिमोटो का रोग और वंटुवा मन्त्रा का जो रोग है यह थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, इसे एक बार देख लीजिएगा। सफ़ेद और लाल फास्फोरस के निम्न में से प्रत्येक सत्य है सिवाय इसके कि। सफ़ेद और लाल फास्फोरस के निम्न में से प्रत्येक सत्य है सिवाय इसके कि CH2 में विलयशील है। CH2 में विलयशील है। ब्रिक नियमन में भाग लेने वाले रेनिन एंजियोटेंसिस क्रियाविधि के लिए क्या सही नहीं है? ब्रिक नियमन में भाग लेने वाले रेनिन एंजियोटेनेसिन क्रियाविधि के लिए क्या सही नहीं? मुझे ये नाम थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, बताइएगा कौन सा इसमें सही नहीं है। तो रक्त प्रवाह में वृद्धि होने पर जबस्टा ग्लोमेरुलर कोशिकाएं रेनिन का स्रावन करती है, जो कि गलत दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है वृक्क मानव शरीर का सर्वप्रमुखी उत्सर्जक अंग है जो रक्त से नाइट्रोजन पदार्थ को पृथक करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें रक्त प्रवाह में कमी होने पर जबस्टा ग्लोमेरुलर कोशिकाएं रेनिन का स्रावन करती है। अतः डी जो है सही नहीं है। उल्लेखनीय है कि जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो डायलिसिस के द्वारा रक्त को शुद्ध किया जाता है। रॉकेट की कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है संवेग के संरक्षण पर। रॉकेट का ऊपर जाना संवेग संरक्षण के नियम तथा न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित होता है, अर्थात सर्किट से निकलने वाली गैस जितनी वेग से नीचे की ओर निकलती है वही गैस रॉकेट को ऊपर जाने के लिए संवेग प्रदान करती है। नेक्स्ट है मैथ्स प्रश्न है ऑप्शन नंबर ए। खुद से देख लीजिएगा, मैं प्रश्न को दिखा देती हूँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सबको देख लिया करिए और इसी के अनुसार बिहार पुलिस का तैयारी किया करिए। 94 प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के n इंटू n+1 हमेशा है एक सम संख्या। ये देखिए इसे सॉल्व भी किया गया है। वर्गमूल के अंकों का योग पूछा गया है। मैं आप लोग को क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ। 97 वैज्ञानिक निरूपण बताना है। चलिए 100 क्वेश्चन पहुंच गए। 4 सिक्के उछालने पर 3 पर चित्त आने की प्रायिकता कितना है ये पूछा गया है, सोल्व भी किया गया है। हमने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।